स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में एक मिक्स सिग्नल देने की बात कही गई है। पीएम मोदी को इन्होंने शानदार इंसान क्यों कहा, साथ ही साथ कौन सा 150 मिलियन डॉलर का जेट था जो गिराने की बात की गई, इसके अलावे क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया कि अगर युद्ध होगा तो वो क्या करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और अमेरिका के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप की बातों से वैसे तो हर दिन कुछ न कुछ डाउन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज की जितनी भी खबरें होंगी ना, वो खबरें बेहद खास है। इसलिए आज दिन भर में जो भी वीडियो आए उसे जरूर देखें। पहले तो इस वीडियो की बात करें। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ मीडिया आधी बातों को ले रही है, कुछ आधी बातों को। ये जो बातचीत है, शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध की बात से शुरुआत करी और उसके बाद वो पहुंच गए भारत पाकिस्तान के ऊपर। खास तौर पर 40 बार से ऊपर हो चुका है जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों ये बार बार बातें कर रहे हैं? दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये सीज फायर को लेकर बार बार बात करते हैं। उन दोनों के बारे में भी मैं बात करूंगी, पर पहले आप इस वीडियो को थोड़ा A very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time. यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो रूस यूक्रेन युद्ध की बात करी और उसके बाद ये चले आए भारत और पाकिस्तान के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जब उन्होंने शुरुआत करी तो उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि मैंने बड़े ही शानदार इंसान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से बातचीत करी। वो उस वक्त की बात बता रहे हैं, सीज फायर की बात बता रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक विशेषण लगाया, शानदार इंसान, जो ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि ये अपने दोस्ताना वाले पद को बनाए रखना चाहते हैं और ये दिखला रहे हैं कि आज भी मेरे मन में पीएम मोदी के प्रति बड़ा आदर है। इन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को फोन किया और कहा कि क्या चल रहा है आपके और पाकिस्तान में, और इसके बाद वो रुक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैंने फिर फोन किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान से मैंने क्या बात किया वो बता रहे हैं। Like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back. उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे और भारत के बीच में क्या चल रहा है। नफरत जबरदस्त थी, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, कभी कभी सैकड़ों सालों से अलग अलग नामों से। मैंने कहा कि मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे। मैंने कहा कि कल मुझे फिर से फोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, वरना हम आप पर इतने ज्यादा टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। लगभग 5 घंटे के अंदर ये हो गया है। अब अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पीएम मोदी से बात करी और उसके बाद पाकिस्तान से क्या बात करी है वो बतला रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को ये सारी बातें कही और 5 घंटे के अंदर ही मामला हल हो गया। लेकिन इस वीडियो में एक जगह स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं आप। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking. इन्होंने ये भी कहा कि 150 मिलियन डॉलर के फाइटर जेट गिराए जा रहे थे। आखिरकार वो फाइटर जेट कौन से थे? 150 मिलियन डॉलर के जिस जेट की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो पाकिस्तानी वायुसेना के
एडवांस विमान साब 2000 एरी पर संकेत कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि इस लड़ाई में कुल 7 जेट्स गिराए गए, जिनमें से कुछ की कीमत $150 मिलियन थी और उन्होंने इस सीज फायर को करवाने में व्यापार का सहारा लिया। लेकिन ट्रंप ने जिस $150 मिलियन का जिक्र किया वो साब 2000 एरी अवाक्स की अनुमानित कीमत से मेल खाता है। ये जेट पाकिस्तान का प्रमुख एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म है जो स्वीडिश कंपनी साब द्वारा बनाया गया है। इसकी यूनिट कॉस्ट लगभग 150 से 200 मिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के पास कुल 9 ऐसे अवाक्स हैं, 4 एरे और कुछ चीनी JDK-03। ऐसा लगता है ट्रंप का ये बयान भारतीय वायुसेना के दावे को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाक्स को गिराया, जो संघर्ष का टर्निंग पॉइंट था। साब 2000 की बात करें तो पाकिस्तान ने साल 2009-2017 में 4 साब खरीदे थे और एक यूनिट की कीमत कम से कम $150 मिलियन की पड़ी थी। बेस कॉस्ट है $150 मिलियन। अगर ये बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान के हाई वैल्यू को हाईलाइट कर रहे हैं। F-16 की बात करें तो ये 60 से 80 मिलियन डॉलर का है। J-10C की बात करें तो ये 40 से 50 मिलियन डॉलर का है। राफेल की बात करें तो ये 125 मिलियन डॉलर का है और अवाक्स की बात करें तो ये 150 मिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान ने ऐसा माना जाता है कि 2-3 अवाक्स, 4-5 F-16, J-10C, 3 JF-17 और 2 C-130 खोए हैं। खैर, अभी तो जहां तक बात है कि ट्रंप ने ये सीज फायर कराया, इसको लेकर भारत ने पहले भी साफ किया है कि ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता दोनों पक्षों ने आपस में मिलजुल कर किया है। इस वीडियो का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि क्या ये फिर से हो सकता है, अब शायद ये फिर से शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा। हम ऐसी चीजें नहीं होने दे सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि भारत ने पहले भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने बंद नहीं किया है बल्कि थोड़ी देर के लिए विराम लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी कई आक्रामक बयानबाजियां दी गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बहाल नहीं किया गया तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने में हो सकता है कि एक बार फिर से वो हमला करने की कोशिश करें या लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वैसे एक तरीके से अब गोल गोल बातें करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक लाइन पीएम मोदी के लिए कहा और बाद बाकी सारे शब्द उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान से बात करी, पाकिस्तान को ट्रेड डील के बारे में बोला और 5 घंटे के अंदर सीज फायर हो गया। पर डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने से पीछे हट नहीं रहे हैं और इसके पीछे कारण ये है कि उन्हें चाहिए एक तो नोबेल पुरस्कार, इस दिशा में वो चाह रहे हैं बढ़ना, क्योंकि रूस यूक्रेन की शांति दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत पर दबाव बनाकर ट्रेड डील को अपने हिसाब से फाइनल करना। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।